हेलो बच्चों, कैसे हैं। अभी अभी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और सब लोग को आरआरबी टेक्नीशियन का आंसर की का इंतज़ार होगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो चलिए आज एक हम छोटी सी वीडियो के माध्यम से आज के क्लास में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन के कट ऑफ पे चर्चा करने वाले हैं। ये जो हम इस वीडियो में जो आपको कट ऑफ बताने वाले हैं ये अटेम्प्ट के बेसिस पे है, तो कृपया करके इसको लोग दिल पर नहीं लें। लेकिन ये कट ऑफ जो हम बताने वाले हैं इसी के आसपास कट ऑफ जाएगा, मतलब एक इससे एक रफ एस्टिमेट तो मिल सकता है कि हाँ इतना कट ऑफ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए हम लोग अपने स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ हेडिंग में आरआरबी टेक्नीशियन कट ऑफ बेस्ड ऑन सेफ अटेम्प्ट। फिर से हम बार बार बोल रहे हैं सेफ अटेम्प्ट के बेसिस पे हम कर रहे हैं। और हम लोग का जो कट ऑफ है ना, जो बहुत सा फैक्टर पे निर्भर करता है। सबसे पहले बात कि इस बार कितना वैकेंसी थी, नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार कितना था। तो सब लोग को पता होगा कि इस बार जो वैकेंसी है जो 6238 के आसपास है। हम लोग के पास वैकेंसी है जो 6238 के आसपास है और पिछले साल है जो 12000 वैकेंसी था। तो यहाँ पे वैकेंसी में भी कमी हुआ है, तो इस पर कट ऑफ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। पेपर का लेवल कैसा था, अगर पेपर का लेवल वाइज बात किया जाए तो पेपर का लेवल इस बार पिछले बार से थोड़ा सा अपर साइड देखने को मिला है। अपर साइड किस में देखने को मिला, खास करके अगर साइंस के बारे में बात किया जाए तो साइंस में इस बार अपर साइड थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी पूछा गया था, स्टेटमेंट वाला पूछा गया था। मतलब हम बोल सकते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन ऐसा था सर जिसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, जिसमें लेंदी थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का था, जिसमें काफ़ी लोग का गलती होने की संभावना ज़्यादा हो जाता है। तो पेपर का लेवल इस बार बोल सकते हैं कैसा था, पिछले बार से अच्छा था। और मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स की बात किया जाए और रीजनिंग की बात किया जाए तो मैथ्स और रीजनिंग में उतना कुछ खास फर्क नहीं देखने को मिला था, लगभग पिछले बार के ही जैसा था। तो इस बार साइंस इसका कट ऑफ में डिसाइड करेगा, रोल करेगा कि साइंस में लोग कितना अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो पेपर का लेवल की भी बात किया कर दिए। यहाँ पेपर का लेवल कैसा रह गया था, यहाँ पेपर का लेवल था पिछला बार से प्लस पॉइंट था, पिछला बार से थोड़ा सा बोल सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड। एवरेज अटेम्प्ट की बात किया जाए तो ये हम लोग का पेपर हुआ था जो 6, 9, 10 और 13 तारीख को हुआ था, 6, 9, 10 और 13 तारीख को हुआ था। उसी के बेस पे एवरेज अटेम्प्ट सब शिफ्ट का अलग अलग था। तो उसी के अनुसार हम एक रफ एस्टिमेट के अनुसार जो बच्चे लोग जो पोल किए थे डिफरेंट वेबसाइट पे, तो उसी के डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं कि एवरेज अटेम्प्ट अगर मान लीजिए मैथ्स में बोला जाए तो पिछले साल के ही जैसा था, मैथ्स में बोला जाए तो पिछले साल के जैसा था, ये जनरल इंटेलिजेंस में भी बोला जाए तो पिछले साल का जैसा था। लेकिन साइंस में जो टोटल 40 क्वेश्चन थे, इस बार बोल रहे हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन जो लेंदी वाले थे, उसमें तो आदमी तो मार खाएगा जो खेवे करेगा। और उसके अलावा बहुत लोग तो अटेम्प्ट तो करते हैं, लेकिन साइंस में क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा गलती हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो लोग 30 प्लस किए उनको साइंस के लिए अच्छा माना जाएगा। और अगर बाकी मैथ्स के बारे में बात बोला जाए तो जो लोग 22 से 23 किए हैं जिनको एवरेज बोला जाएगा। और बाकी तो जो लोग 25 में 25 किए हैं उनका तो कोई बात ही नहीं है। उसी प्रकार जनरल इंटेलिजेंस में भी 22 से 23 किए हैं जो लोग को एवरेज माना जाएगा। तो इतना अगर ये सब साइंस में 30 प्लस कर रहे हैं, मैथ्स में 22 से 23 और जीए में 22 से 23 कर रहे हैं, तो आप लोग एक कटम के रेंज में आने का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हाईली चांस है। अगर वही जनरल अवेयरनेस की बात किया जाए तो इसमें से 5 क्वेश्चन लगभग ज़्यादा पॉलिटी से ही देखने को मिल रहा था, जीए से पूछा जा रहा था, और 5 से 6 क्वेश्चन करेंट अफेयर का था। 5 से 6 क्वेश्चन था, कभी किसी में 4 पूछ रहा था, कभी 6 पूछ रहा था, शिफ्ट टू शिफ्ट वैरी कर रहा था। तो हम कुल मिला के यहाँ से मेरे को यहाँ से कुछ अनुमान क्या लगा, अनुमान ये लगा सर कि मैथ्स तो जो अच्छे बच्चे होंगे जो फुल में फुल भी कर सकते हैं, एक कैलकुलेटिव छोड़ के, मिस्टेक छोड़ के, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट तो हम लोग करते हैं लेकिन कुछ मिस्टेक हो जाता है। तो अगर वो मिस्टेक को हटा दिया जाए तो 22 से 23, यहाँ भी 22 से 23, यहाँ 30 प्लस करना ही होगा, तब आप एक कटअप के रेंज में जाके गिरेंगे। और एक कटअप में क्या नॉर्मलाइजेशन का रोल प्ले करता है, तो नॉर्मलाइजेशन पे तो अभी हम लोग बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोग अटेम्प्ट के बेसिस पे कर रहे हैं। तो ये हम लोग अटेम्प्ट के बेसिस पे ही एक क्या बोलता है एक कटअप का अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम डेट कितना था, 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख और 13 तारीख को था। मतलब एग्जाम डेट एक से अधिकतम मल्टीपल शिफ्ट में हुआ है।
क्वेश्चन का लेवल भी अलग अलग होगा। तो हो सकता है किसी में साइंस आसान पूछ दिया, किसी में मैथ टफ पूछ दिया, किसी में रीजनिंग आसान पूछ दिया। तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन वैरी करता है। मतलब किन्हीं लोग का साइंस थोड़ा आसान पूछ गया तो मैथ वाला पोर्शन हार्ड कर दिया, किसी लोग में थोड़ा सा रीजनिंग का बढ़ा दिया तो मैथ आसान कर दिया। तो इसी प्रकार पेपर में थोड़ा वेरिएशन रहता है, थोड़ा बहुत, नहीं तो बाकी तो यूनिफॉर्मिटी ही रहता है। ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर के कटअप की बात किया जाए तो प्रीवियस ईयर का कटअप से इस बार का कटअप है जो थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, प्रीवियस ईयर से कटअप से थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला। तो यही सब फैक्टर था दोस्तों, और इस फैक्टर के आधार पर हम लोग एक कटअप का अनुमान लगाने वाले हैं। अगर मान लिया जाए कटअप फॉर पीसीएम, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, जो ट्वेल्थ पे जो भरे हैं उनके लिए कटअप बहुत ही हाई जाने वाला है, बहुत ही हाई जाने वाला है, बहुत ही हाई जाने वाला है। इसका मतलब जो लोग का मैथ में, ये लोग जो बच्चा होते हैं जो एसएससी के बैकग्राउंड से आते हैं या डिफरेंट इनका तैयारी बहुत अच्छा होता है। तो मान लीजिए कि ये मैथ में तो 24+ किए ही होंगे, मतलब जो अच्छे बच्चे हैं जिनको बारे में बोल रहे हैं। रीजनिंग भी मान लीजिए 24+ एक मिस्टेक करके। इनका साइंस भी थोड़ा तगड़ा लेवल होगा। ये 35, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ 30 से 35 के आसपास तो ये किए होंगे, 35 या 35+ किए होंगे। और मान लिया जाए ये करेंट अफेयर और पॉलिटिलिटी मिला के यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा। ये 4 4 8 8 5 13 और 13 13 5 कितना हो गया 18, और यहाँ 3 2 5 2 7 1 8। तो यहाँ देख रहा है ना कि ये लोग कम से कम 88+ ही अटेम्प्ट तो किए हैं, मतलब इतना। और इनका एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। तो ये 88+ जो लोग जो पीसीएम बैकग्राउंड से हैं उनका तो रा मार्क 88 चाहिए ही चाहिए। रा मार्क 88 चाहिए, मिनिमम बता रहे हैं ये मिनिमम 88 मार्क आप लोग को लाना होगा। अगर ओबीसी के बारे में बात किया जाए तो ओबीसी बस 1 नंबर घटा लीजिए, क्योंकि यूआर ओबीसी के कटअप में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए 86 टू 87। अगर एससी एसटी के बारे में बात किया जाए, एससी के बारे में बात किया जाए तो इससे 5 नंबर कम होता है। इससे 5 नंबर कम कर दें तो ये मान लीजिए यहाँ 83 से 85 के आसपास जाएगा। अगर वही एसटी के बारे में बात किया जाए तो 1 नंबर यहाँ से घटा दीजिए, 82 टू 83। मतलब ऐसा ही कटअप हमको डिपेंड करेगा, क्योंकि ये कटअप फॉर पीसीएम के लिए बोल रहे हैं। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन बोला है, रा मार्क इतना तो चाहिए ही चाहिए। अगर इससे ला रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं। अगर वही बात किया जाए कटअप फॉर ग्रेड 1, ग्रेड 1 को अभी छोड़ते हैं थोड़ा देर के लिए, मेन आते हैं कटअप फॉर ग्रेड 3। जो आईटीआई वाले लोग हैं, वही उन्हीं लोग का ज़्यादा यहाँ वैकेंसी था। डिफरेंट ट्रेड में डिफरेंट प्रकार का वैकेंसी था, डिफरेंट नंबर में वैकेंसी था। तो यहाँ तो ट्रेड वाइज बताने में यहाँ पे दोस्त क्या होगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा और मज़ा भी नहीं आएगा आप लोग को। तो ऑन एन एवरेज, क्योंकि हम ये एस्टिमेट के आधार पे बात कर रहे हैं, वीडियो के शुरुआत में ही हम बताएं कि ये एस्टिमेट है, तो मान लिए एक रफ मोटा मोटी अनुमान लगा लीजिए। अगर वही बात किया जाए आईटीआई वाले लोगों के लिए, तो आईटीआई वाले लोग भी हमारे कम नहीं है किसी से। वो भी एकदम प्रैक्टिस कर करके मैथ्स में मान लिया जाए कि वो लोग तो मतलब 22 तो करेंगे ही करेंगे, 22 के आसपास। रीजनिंग में भी मान लिया जाए वो लोग 22 के आसपास तो करेंगे। मान लिया 1 2 गो छूट गया है, का वो गलत हो गया। अगर वही किए हैं बहुत लोग ऐसा एवरेज स्कोर, सब जो लोग अटेम्प्ट किए हैं डिफरेंट शिफ्ट में, वो अपना एवरेज अटेम्प्ट बता रहे थे कि सर इतना हुआ है। अगर वही बात किया जाए साइंस के बारे में बात किया जाए, साइंस के बारे में, तो वो लोग साइंस में थोड़ा कम किए हैं। मान लीजिए ये साइंस में 30+ ही किए हैं, ये 30 के आसपास ये अटेम्प्ट लिए हैं। किन्हीं का 30 था, कुछ गलती हो गया है, ये समझ रहा है ना। साइंस के बारे में बात किया जाए, अगर वही बात किया जाए जनरल अवेयरनेस में, तो ये बहुत लोग बोल रहे थे सर कुछ नहीं बन रहा करंट अफेयर। पॉलिटी का क्वेश्चन था जो 4-5 क्वेश्चन किए थे, कोई 6 लोग 7 लोग, तो मान लिया एवरेज 4 से 5 मान लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं हायर साइड ही, 2 2 4 5 4 9 हो गया, और यहाँ 4 3 7 2 9 2, ये 5 2 7 7 2 9 हो गया, यहाँ 4 3 7 और 7, ये यहाँ सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये 9 हो गया, 3 2 5 5 3 2 5 2 7, मतलब देख रहे हैं 79। मतलब इनका भी कटअप कम नहीं जाने वाला। इनका भी कटअप, अगर यूआर के बारे में बात किया जाए तो ये मान लीजिए कि इनका भी कटअप जो लोग 79+ मिनिमम हम बता रहे हैं 79+ किए हैं और वो रामर, उनका संभावना है कि वो क्वालिफाई कर जाए। अगर ओबीसी के बारे में बात किया जाए सर, तो ओबीसी को भी मान लीजिए 78+। अच्छा सर, अगर एससी के बारे में बात किया जाए सर, तो एससी को मान लीजिए घटा लीजिए, ये 75+ मान लीजिए।
अगर वह एसटी के बारे में बात किया जाए सर, तो ये 72+ मान लीजिए, यही कटअप रहने वाला है दोस्त। इससे कटअप देखिएगा कम नहीं जाएगा, ज़्यादा ही जाएगा। ये हम आपको लोअर लिमिट ही बता रहे हैं कि अगर रॉ मार्क इतना है तब आप ठीक है, अगर रॉ मार्क इतना नहीं है तो एकदम जो बोल रहे हैं कि जो लोग क्या बोलता है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से बिलोंग करते हैं, फिटर, ये सब जो जो फेमस ट्रेड है, वो लोग के लिए तो समझ जाइए कि कोई उपाय होने वाला नहीं। ये बिल्डर उल्डर हो गया, जो हो सकता है कि उनका नाम आ जाए, थोड़ा कम नंबर हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो बिल्डर थे और डिफरेंट जो ट्रेड है उनका थोड़ा कम कटअप गया, तो वो लोग अगर इसे कम आ रहा तो वो मान सकते हैं कि हाँ मेरा सर हो जाएगा। ऐसा जो लोग जो जो क्या बोल रहे हैं, जो मेन ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, डीजल मैकेनिक्स हो गया, तो वो लोग को तो इतना से कम तो कम से कम जाने वाला नहीं है, ये मान के रखिए। अगर वही बात किया जाए ये कटअप फॉर ग्रेड 1, तो ग्रेड 1 वाला में यहाँ पे भी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पे रोल किया गया था, और कंप्यूटर पे आ जाता है, यहाँ पे कंप्यूटर पे आ जाता है। तो यहाँ भी आप मान सकते हैं कि जो लोग यूआर से 75+, क्योंकि इनका वैकेंसी ही बहुत कम था, यूआर से 75+ किए होंगे, ओबीसी से मान लिया जाए 72+ किए होंगे, और एससी से मान लिया 70 के आसपास, और एसटी से मान लिया जाए कि 68+ किए होंगे, तो उन लोग को ये एग्जाम में क्वालिफाई करने की संभावना है। हो सकता है आपका रिजल्ट है उसमें नाम आ जाए, ठीक है ना। और बाकी तो ये रफ एस्टिमेशन है, बाकी आपको आंसर किया आता है, और आंसर की के बेसिस पे जिन जिन लोग का आंसर किया आएगा सब लोग अपना रैंक मित्रा चाहे जो भी हो वहाँ पे अपना डाटा शेयर करेंगे। उसके बाद जो डाटा आता है उसके आधार पर तो एक समझ रहे हैं कि एक कॉन्सिलिडेट टाइप का, मतलब कि उससे एकदम पूरा ज़्यादा से ज़्यादा अनुमान लगेगा। इससे भी अनुमान लग गया है, मतलब जो यहाँ बता रहे हैं कि इससे कटअप कम नहीं जाएगा, हायर साइड ही देखने को मिलेगा। जो लोग इस कटअप के रेंज में हैं वो लोग अपने आप को एक तरफ से मान सकते हैं कि हाँ आपका संभावना है, समझ गए। तो बस अगर इसी तरह से कटअप से जुड़े हुए किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए, और इससे जुड़ा हुआ जो भी चीज़ जो आरआरबी टेक्नीशियन हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहे जो भी डॉट क्वेरी और क्लासेस वगैरह के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे आइए, विजिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।